इस मास्टर वीडियो में बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023-24 के इंडियन पॉलिटी के सभी प्रश्नों को चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। अगला क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा ए 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 सूचियाँ। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स और अनुच्छेद यानी अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, तो इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया। मिलान करें तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों पर विचार करें, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके दौरान ग्रहण किया गया, तो इसका सही आंसर होगा सी संविधान सभा के द्वारा। स्वतंत्र समानता और तत्व की प्रेरणा कहाँ से आई, तो इसका सही आंसर होगा बी फ्रेंच क्रांति। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो इसका सही आंसर होगा सी 343। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर होगा सी कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। अगला क्वेश्चन है प्रथमत आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए समिति की जा सकती है, तो इसका सही आंसर होगा सी 6 महीना। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई, इसका सही आंसर होगा डी अमेरिकी गणराज्य यानी यूएस से। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रीट लागू होती है, इसका सही आंसर होगा ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किससे दिया गया, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये 42वें संशोधन के तहत। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो इसका सही होगा ए यानी साधारण बहुमत चाहिए। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, इसका सही आंसर होगा ए 1 और 3 यानी भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला क्वेश्चन है
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका सही आंसर होगा बी, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका एक आंसर नहीं दिया। अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा यानी सोल कहा गया? इसका सही आंसर होगा सी, संविधान की प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश तत्व को निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 42वें संशोधन द्वारा। बी, सूची को 1 से सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गुटों का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? इसका सही आंसर होगा डी, कितनी बार भी, 1 से अधिक या जितना बार चाहे उतना बार। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो गया सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये 12वां है, यानी शी। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 788। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? इसका सही आंसर होगा सी, यानी 12वां। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी प्रधानमंत्री। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका सही आंसर होगा सी, महान्यायवादी। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? इसका सही आंसर होगा बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर होगा सी, यानी लोकसभा का अध्यक्ष।
संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निर्हित है की गई है? इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 73वें संविधान संशोधन। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो ये पंचायती राज में। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या है? इसका सही आंसर होगा ई। संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ए, 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 माह। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त होने का विषय नहीं। इसका सही आंसर होगा डी। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का उसका सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का वेतन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में समयांतर कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 3 सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जाता है? इसका सही आंसर होगा केवल लोकसभा में। लेखानुदान बना है? इसका सही आंसर होगा सी, बजट। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय एक। इसका सही आंसर होगा ई। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर होगा किसे? तो राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है? इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 352 के अनुसार। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसका सही आंसर होगा सी, 61वें संशोधन 1989 से। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसका सही आंसर होगा सी,
यानी 61वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में माननीय सरकार भाषाओं की संख्या है, इसका सही आंसर होगा सी यानी 18। CDP NES के पुनर्गठन के लिए 1997 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ए बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषमताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी बड़े देशों के लिए 8-10। अगला क्वेश्चन है बी, केंद्रीयकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की? तो ये इसका पंचायती राज स्तरीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, इसका सही आंसर होगा बी प्रशासनिक अधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक अधिकारी, इसका सही आंसर होगा डी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 1206। निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए जर्मनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर होगा बी मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा सी न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए यानी फ्रांस को। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर होगा 1965 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया, इसका सही आंसर हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया गया, इसका सही आंसर होगा बी 26 नवंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसका सही आंसर होगा ए संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो ये एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका सही आंसर होगा डी हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकता है, एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार राज्य के विषय के अंतर्गत है, इसका सही आंसर होगा सी राज्य सूची। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, इसका सही आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके।
नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 2019 को। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 12 से लेकर 35 तक। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका सही आंसर होगा सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? इसका सही आंसर होगा सी, 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इसका सही आयोग ने नहीं दिया। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निर्धारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, गवर्नर के आदेश पे। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, ये इसका सही आंसर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर होगा, तब राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसका सही आंसर आयोग ने नहीं दिया। आपको मालूम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रहकर कार्य करती है, इसका सही आंसर होगा बी, विधायिका। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही है? तो इसका सही आंसर होगा ई, एक से ज़्यादा और एक से। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका सही आंसर होगा सी, लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह कब? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, एडवोकेट जनरल। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता है, इसका सही आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, इसका सही आंसर होगा सी, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, 25 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इतने में से अगर कुछ भी प्राप्त ना हो तो। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक रोक दिया गया। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के रक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 330। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? इसका सही आंसर होगा बिहार तथा महाराष्ट्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भी 1952 में।
राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व तो निम्न में से किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा की स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं और से ज्यादा। इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 12। राज्यसभा के चेयरमैन है, इसका सही आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा बी, 6 महीने का। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्द वाली में शून्य काल का अर्थ है? इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, नीति कार्यान्वयन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित की शक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी है, इसका सही आंसर होगा यूपीएक्स में कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? केवल 4। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सा सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर होगा बी, संविधान। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, केशवानंद भारती प्रकरण। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा बी। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो 69वें संशोधन द्वारा, कानून के द्वारा। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन से इस समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? इसका सही आंसर होगा डी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, तीसरी सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 131। संसद के सत्रवासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति की। दिल्ली है, इसका सही आंसर एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? इसका सही आंसर होगा ए, M.N. वेंकटचलैया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो इसका आयोग ने
आंसर नहीं दिया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा सी, संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को दे सकता है। न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा डी, केवल 4। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किसके अध्यक्ष को निर्देश किया? ऐसा करने में उन अधिकारियों का प्रयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है? इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 175 2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा विधान पालिका परिषद। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? इसका सही आंसर होगा डी, उद्योगपति। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, केंद्रीय संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसी, तो ये उपाध्यक्ष को। किसी उच्च न्यायालय के यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक अधिकार केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है के प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वतः अधिकार मुकदमा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका सही आंसर होगा ई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संघ राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून का प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ये 13। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ई, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? जिसका सही आंसर होगा बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, 15 मार्च 1950 को।
उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। इसका सही आंसर होगा ए, तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इसका सही आंसर होगा डी, 1987। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है, इसका सही आंसर होगा सी, राज्य की सूची पर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 243 जी के। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ग्रामीण खेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40। पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, 73वें। पंचायती राज की 3 त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, इसका सही आंसर होगा सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा बी, यानी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व तत्व करता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा डी, संविधान के, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, इसका से बलवंत राय मेहता। निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, इसका सही आंसर होगा डी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, अशोक मेहता कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका सही आंसर होगा ई। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्य सूची में। किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में से स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया?
इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? इसका सही आंसर होगा डी, 64वें संविधान संशोधन के। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज रचना का संचालन करती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 73वें संशोधन। संविधान का 73वें संशोधन संबंधित है, इसका सही आंसर होगा डी, पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, इसका सही आंसर होगा बी, 1951 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? इसका सही आंसर होगा ए, यानी 42। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही आंसर होगा बी, काका साहेब कालेलकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, श्री MC सेतलवाद। राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। भारत में मतदान के लिए प्रयोग में जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, M3। अगला क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है? तो इसका सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मुकदमे तथा कार्रवाई के। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, वित्तीय आयोग। अगला क्वेश्चन, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1972 में। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 11 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने वर्षों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 29। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। जानवरों की प्रतिकूलता के रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा ये। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सरकारी नौकरी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, सूची के साथ सूची 2 का मिलान मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कुटुंब की सहायता से उसका उत्तर चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, एस राधाकृष्ण। निम्न के शब्दों को तर्क के साथ क्रम सजाइए। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण का सदन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ई।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी सामुदायिक विकास से पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ये सहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका सही आंसर होगा ये बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा ये विधानसभा द्वारा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तत्व में शामिल है, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा बी, झारखंड। यदि भारत के राष्ट्रपति पद खाली और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका सही आंसर होगा सी, 42वें। भारत में संगीत केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर होगा डी, चौथी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।